अस्सलाम वालेकुम वरहमत उल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद रखती हूँ खैरियत से होंगे। आज का हमारा असल जो उस बात की तरफ आते हैं मौजू है उस्ताद और वालिद की कदर करो। तो इससे पहले मैं आपसे ये दरख्वास्त करती हूँ कि आप जामिया इशतुल बनात हासिलपुर के चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स भी छोड़िए। हौसले बढ़ जाते हैं और आपके लिए ये सदका जारिया एक पॉइंट शुरू हो जाता है। तो मेरी अजीज़ा, उस्ताद और वालिद की कदर करनी चाहिए। वालिदैन की उस्ताद और वालिद के सामने नंबर 1 पॉइंट आपको बताती हूँ, कभी भी ऊंचा ना बोलो। अपनी आवाज़ उनकी आवाज़ों से कभी भी ऊंची ना करो, धीमी आवाज़ से बात करो, वरना अल्लाह तुम्हें नीचा गिरा देगा तो तुम उठ नहीं पाओगे। ये मेरी बात ज़हन में रखिए, क्योंकि वालिदैन मौजूद हैं, उस्ताद मौजूद हैं, तो ये सरमाया इकट्ठा कर लीजिए। नंबर 2 पे उस्ताद और वालिद की सख्ती बर्दाश्त करो ताकि तुम कमाल इंसान बन सको, वरना तुम्हें कौन तराशेगा। सन्यार सोने को तराश तराश के उसकी असल शक्ल में लाता है। कोई भी चीज़ है उसको जब तराशा जाता है तकलीफ होती है, तो फिर ही मेरी बेटियों वो कुंदन और हीरे मोती जौहरात बनती है कि वालिदैन और उस्ताद की सख्ती बर्दाश्त करो ताकि तुम कमाल इंसान बन सको। इससे हट के वालिदैन और उस्ताद का इस कदर एहतराम करो ताकि तुम्हारी औलादें तुम्हारा एहतराम करेंगी। इसके अलावा वालिदैन की बातें और उस्ताद की बातें इतनी तवज्जो और गौर से सुनो, क्योंकि बोलने से ज्यादा समात को इस्तेमाल करो जो वो दिल में उतरेगा। उस्ताद और वालिदैन की बातों को गौर से तवज्जो से सुनो ताकि दूसरों की कभी सुननी ना पड़े। जो बच्चे भी, जो इंसान भी अल्लाह को पा गए, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब ले गए, वो उस्ताद और वालिदैन, क्योंकि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या अल्लाह ने शुरू से ये सिलसिला शुरू किया, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से हम कलाम होते, बातें तवज्जो से सुनते, अमल करते। फिर आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह ने गाहे बगाहे ये पैगंबर उस्ताद बना के ही भेजे। इसी तरह उस्ताद और वालिदैन की बातों को गौर से सुनो ताकि तुमको दूसरों की सुननी ना पड़े। वालिदैन और उस्ताद के सामने नजरें झुका के रख के बात करनी चाहिए ताकि अल्लाह तुम्हें दुनिया वालों की नजरों में ऊंचा कर दे। नजरें झुका के बात करनी चाहिए। तो मेरी असीसा, वालिदैन और उस्ताद की जिंदगी तजर्बात की खुली किताब है। इस किताब के एक एक सफ़े से इस्तिफादा करो। अल्लाह आपको हमें तौफीक अता फरमाए। कुछ बच्चे होते हैं जो एक दफ़ा ही कह दिया जाए बच्चों खामोश हो जाओ, वो खामोश होके बात को तवज्जो से सुनते हैं। कुछ इस कदर ढीठ होते हैं क्योंकि ये माँ बाप ही की करतूतें और उन्हीं की वजूहात होती हैं जो बच्चों पे असर करती हैं, और बच्चों पे उस बात का कोई असर नहीं होता। उनको समझा समझा के थक जाओ। इसलिए ऐसी माएँ बनो, अपने गुनाहों से इस्तग़फ़ार करो, ऐसी कोख दो बच्चों को, ऐसे वालिद बनो कि आपके बच्चों पे रंग चढ़े। लेकिन उस्ताद बच्चों को कभी भी अकेला संभाल नहीं सकता। अल्लाह ताला आपको हमें अच्छे वालिदैन, अच्छे उस्ताद, अच्छे माँ बाप बनने में मेहनत करने की तौफीक दे और कबूल फरमाए। बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन व आखिरु दवाना इन्नल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।